साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नेताओं पर अभी तक फिल्म पुष्पा का खुमार नहीं उतरा है। जिसे देखो इस फिल्म के डायलॉग मार रहा है और जांच एजेंसियों की लिस्ट में आते ही पुष्पा के डायलॉग और जोर मारने लगते हैं। नवाब मलिक ने भी अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले तमाम मीडिया कर्मियों के सामने हाथ उठाते हुए कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, और अब किस हालत में है ये सबके सामने है। अब संजय राउत ने भी पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारकर अपने अंदर का डर सबके सामने जाहिर कर दिया। हालांकि अब राउत को ये डायलॉग मारना महंगा पड़ गया है, क्योंकि गिरफ्तारी करने को आमदा ईडी की टीम राउत के सामने आते ही अलर्ट हो गई है और अब एक्शन की तैयारी में है। जी हां, जिन संजय राउत को लेकर अब तक खबरें आ रही थी कि राउत अलीबाग से लौटे ही नहीं, वो राउत अब सबके सामने प्रकट हो गए हैं और इसके साथ ही जो कुछ भी हुआ वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र की राजनीति में किस कदर हलचल मची हुई है ये सबको पता है। 30 जून को फ्लोर टेस्ट होना है, बहुमत साबित करना है, और वहीं 29 जून को शिवसेना और एनसीपी के नेता सुप्रीम कोर्ट की शरण लिए हुए हैं। बात सिर्फ सरकार बचाने की नहीं, बल्कि शिवसेना के लिए तो संकट अपनी सालों पुरानी पार्टी की इज्जत बचाने का भी है। इसीलिए शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और फ्लोर टेस्ट को पोस्टपोन कराने की मांग कर रही है। वहीं ऑर्थर रोड जेल में बंद एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी फ्लोर टेस्ट के बहाने जेल से बाहर आना चाहते हैं। मलिक और देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार की है कि उन्हें एक विधायक होने के नाते हक है कि वो भी सरकार के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले। अब फिलहाल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। सुप्रीम कोर्ट मलिक और देशमुख को एक दिन की जमानत की रिहाई देता है या नहीं, फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या फैसला देता है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। मगर इधर सबसे अहम और खास जानकारी ये मिल रही है कि आखिर पूरे 36 घंटे के बाद संजय राउत का पता चल चुका है। जी हां, अलीबाग से राउत के लापता होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद पूरे 36 घंटे बाद संजय राउत की मौजूदगी दर्ज हुई है और राउत के सामने आते ही ईडी की टीम भी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि ईडी की टीम को 1034 करोड़ के घोटाले का हिसाब जो लेना है। तो पहले आपको बताते हैं कि आखिर राउत क्यों अपनी गिरफ्तारी से पहले फिल्मी डायलॉग मारने लग गए और ऐसे डायलॉग मारने की भला जरूरत क्या है। तो आपको याद दिला दें कि 23 फरवरी 2022 को जब ईडी की टीम कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को अरेस्ट करने उनके घर पहुंची थी, तब घर के बाहर मौजूद मीडिया के सामने मलिक ने भी अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, मैं डरेगा नहीं। उस वक्त मलिक को लगा होगा कि 1-2 दिन बाद में वो बाहर आ जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, मगर तब से लेकर अब तक मलिक जेल में ही हैं और 12 से 15 जमानत अर्जियां उनकी लगातार खारिज हो चुकी हैं। अब ये डायलॉग मलिक के तो किसी काम नहीं आया। अब सेम यही डायलॉग संजय राउत ने भी बोला है, और वो भी ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले। अब संजय राउत को 1 जुलाई को ईडी दफ्तर में पेश होना है और माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से भेजा गया दूसरा समन बहुत सख्त भाषा में है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राउत 1 जुलाई को ईडी दफ्तर में घोटाले के सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचे। तो 1 जुलाई से ठीक पहले संजय राउत ने भी पुष्पा का डायलॉग मारा है और कहा है, शिवसेना झुकेगी नहीं, महाराष्ट्र डरेगा नहीं। दरअसल गुवाहाटी में बैठे विधायक बार बार कह रहे हैं कि असली शिवसेना वही है। इसके बावजूद पार्टी सांसद संजय राउत को भरोसा है कि 20 से 25 विधायक उनके साथ आ जाएंगे। इसीलिए संजय राउत का पुष्पा वाला अंदाज नजर आया और वो कहते दिखे कि पार्टी झुकेगी नहीं और ना ही डरेगी। अब अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले संजय राउत ने ऐसे डायलॉग मारकर साबित कर दिया कि कहीं उनका हाल भी नवाब मलिक जैसा ना हो जाए। अब ये बात सच है कि डर सबको लगता है, और जो व्यक्ति बार बार कहता है कि वो डर नहीं रहा, सही मायने में उसे ही सबसे ज्यादा डर लगता है, और गिरफ्तारी का डर तो हर किसी को लगता है। संजय राउत इस वक्त चौतरफा मुसीबत में फंसे हैं। पार्टी का अस्तित्व बचाना है, सरकार बचानी है, बागी विधायकों को अपने खेमे में करना है, अपनी कुर्सी भी बचानी है और खुद को ईडी की गिरफ्तारी से भी बचाना है। अब देखना होगा कि संजय राउत जैसे मंझे हुए राजनेता इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं, सिर्फ फिल्म के डायलॉग मारकर या फिर
कुछ ऐसा करके जिससे सब कुछ उनके पक्ष में हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या 1 जुलाई को पेशी के दौरान ईडी संजय राउत को गिरफ्तार कर लेगी या फिर संजय राउत ईडी को अपने जवाबों से संतुष्ट कर बच जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। संजय राउत शिवसेना के कितने बड़े नेता हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। राउत सालों से नहीं बल्कि दशकों से शिवसेना के साथ हैं। मगर अब संजय राउत ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां से रास्ता सिर्फ जेल की तरफ जाता है। संजय राउत के पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, गिरफ्तारी ही एकमात्र और आखिरी रास्ता है और इसके लिए ईडी की टीम ने अपने पूरे प्रबंध भी कर लिए हैं। खबरें तो ये भी आ चुकी है कि संजय राउत को भी ऑर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा, जहां पहले से नवाब मलिक और अनिल देशमुख बंद हैं और महाराष्ट्र सरकार के तीसरे नेता संजय राउत भी उसी ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट किए जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत पर ज्यादा सख्त हो चुकी है। सिर्फ 24 घंटे में ईडी की तरफ से राउत को दूसरा समन भी जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही ये साफ हो गया है कि ईडी अब जल्द से जल्द संजय राउत के साथ लुका छिपी का खेल बंद करने वाली है और सामने बिठाकर सारा सच उगलवाने वाली है। अब जांच एजेंसी ईडी ने राउत को पेश होने के लिए 1 जुलाई की नई तारीख दी है और अगर इस दिन राउत नहीं पहुंचे तो ईडी किसी की नहीं सुनेगी और सीधे अरेस्ट वारंट के लिए कोर्ट का रुख करेगी। ईडी ने अपने समन में संजय राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है, ताकि पेशी के दौरान किसी तरह की बहानेबाजी न हो सके। यहाँ आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का समन दिया था, जिससे राउत बुरी तरह घबरा गए। भले ही राउत ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मगर गिरफ्तारी का डर तो सबको सताता है। इसीलिए राउत ने तुरंत अपने वकील के जरिए ईडी अधिकारियों से संपर्क किया और राउत के वकील ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। राउत के वकीलों ने ईडी की टीम से राउत को रियायत देने की मोहलत मांगी। संजय राउत के वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस जाकर पेशी के लिए 9 दिन की मोहलत मांगी, मगर ईडी ने सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी और 29 के बजाय 1 जुलाई को पेश होने संबंधी नया समन भी जारी कर दिया। संजय राउत के वकील बोलते रहे, गुजारिश करते रहे, मगर ईडी के अधिकारी टस से मस नहीं हुए। ईडी के अधिकारियों ने सिर्फ राउत को 2 दिन की मोहलत दी और अब 1 जुलाई को राउत को ईडी दफ्तर में पेश होना ही पड़ेगा। राउत के वकील विकास ने बताया कि ईडी का समन सोमवार को संजय राउत को मिला था, लेकिन ये बहुत लेट आया था। ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स जुटाना बहुत मुश्किल है। वहीं नोटिस मिलने के बाद संजय राउत ने भी अलीबाग में एक मीटिंग होने का हवाला दिया और ईडी दफ्तर में पेश न होने में असमर्थता भी जताई। मगर अब 1 जुलाई को राउत को पेश होना ही पड़ेगा, वरना अंजाम नवाब मलिक जैसा भी हो सकता है।